दोस्तों आपने कभी भी रेल से सफ़र किया होगा। हर बार अलग अलग पैसेंजर मालगाड़ियाँ और टैंकर्स जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन मालगाड़ियाँ और टैंकर्स के कुल कितने प्रकार होते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सबका रेडियंट नॉलेज इन अपडेट्स में। दोस्तों भारतीय रेल आज एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल के कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताते चलूँ। दोस्तों भारतीय रेलवे के कुल वर्कफोर्स आज 15.4 लाख है, जो कि किसी भी अन्य विभाग या संस्था के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। भारतीय रेल के पास आज कुल 7,566 लोकोमोटिव्स है, जिसे आप ज़्यादातर लोग रेल इंजन के नाम से जानते होंगे। अगर वहीं बात करें कोचिंग व्हीकल की, तो इनकी संख्या तकरीबन 37,840 है। साथ ही मालगाड़ी के बारे में बता दूं तो इनकी कुल संख्या तकरीबन 2,22,147 है। अब आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि मालगाड़ियों की संख्या जनरल कोच से इतनी ज़्यादा क्यों है। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि रेलवे की कमाई अगर सबसे ज़्यादा कहीं से होती है तो वो माल ढुलाई से ही होती है। अब बारी आती है स्टेशन की। तो दोस्तों आज की तारीख में इंडियन रेलवे के स्टेशनों की कुल संख्या 6,853 है। वही बात अगर रेलवे यार्ड की करें तो कुल 300 यार्ड और 2300 माल गोडाउन अवस्थित है। इसके साथ ही कुल 700 रिपेयर वर्कशॉप है। तो ये थी कुछ रोचक तथ्य भारतीय रेल के बारे में। और यहाँ से आगे हम बात करेंगे मालगाड़ियों में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के रेल वैगन के बारे में। वैसे तो फ्रेट ऑपरेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉइस के वेबसाइट के मुताबिक विभिन्न कैटेगरी के माल ढुलाई के लिए रेलवे तकरीबन 217 प्रकार के अलग अलग बोगियां उपलब्ध करवाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में भारतीय रेल के पास किस वर्ग में कुल कितनी बोगियां उपलब्ध है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है और जिनमें से कुछ पे हम अभी चर्चा भी करने वाले हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आता है ओपन वैगन। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ऐसे वैगन्स की ज़रूरत सिर्फ कोयला और आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए की जाती है, जिनकी कुल भरण क्षमता तकरीबन 71 टन है और इसमें लोडिंग की व्यवस्था टॉप लोडिंग है, जिसे सामान्यतः कन्वेयर बेल्ट के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों कवर्ड वैगन। इस प्रकार के वैगन में ज़्यादातर अनाज, सीमेंट और वैसे सभी वस्तुओं जिन्हें खुले में नहीं लाया जा सकता है, वैसे सभी वस्तुओं को ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार के वैगन के द्वारा ही किया जाता है। इसकी कुल ग्रॉस लोडिंग क्षमता 71 टन बताई गई है। तीसरे नंबर पे आता है फ्लैट वैगन। दोस्तों इस प्रकार के वैगन में पाइप, लंबी स्टील, कॉइल और स्लीपर जैसे वस्तुओं की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। इसकी कुल ग्रॉस लोडिंग क्षमता तकरीबन 75 टन है और ऐसे बोगियों में माल लोड करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। चौथे नंबर पे आता है होपर्स वैगन। इस प्रकार के वैगन में दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस, फ्लाई ऐश, कोल और बालू जैसे वस्तुओं की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, जिसकी कुल ग्रॉस लोडिंग क्षमता तकरीबन 80 टन है और ऐसे बोगियों में माल लोड करने के लिए कन्वेयर बेल्ट का ही सहायता लिया जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों टैंक वैगन। दोस्तों इस प्रकार के वैगन में केरोसिन, क्रूड ऑयल, अमोनिया, एलपीजी और कास्टिक सोडा जैसे वस्तुओं की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। ऐसे बोगियों में टॉप इनलेट हैचिंग तकनीक से लोडिंग की जाती है, जबकि अनलोडिंग डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा कराया जाता है। इसकी कुल ग्रॉस लोडिंग क्षमता तकरीबन 81.28 मैट्रिक टन होती है। नंबर 6 पे आता है कंटेनर वैगन। आप में से बहुत लोगों ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि कॉनकॉर का नाम सुना होगा। तो आपको बता दूं कि अभी भारत में केवल कॉनकॉर ही सामुद्रिक व्यापारियों को रेल मार्ग से कंटेनरीकृत कार्गो द्वारा यातायात मुहैया कराता है और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन इसी कंटेनर वैगन के द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसे वैगन में कंटेनर लोड करने के लिए फोर्कलिफ्ट और क्रेन की मदद ली जाती है, जिसकी कुल क्रॉस लोडिंग क्षमता तकरीबन 80 मैट्रिक टन होती है। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ऑटो कार वैगन। ऑटो कार वैगन देश के अलग अलग हिस्सों में हर कंपनियों के 2 पहियों एवं 4 पहियों पैसेंजर वाहन की ढुलाई करती है और उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाती है। इसमें लोडिंग की व्यवस्था एंड टू एंड होती है, यानी कि पीछे के दरवाजे से गाड़ियों को एक एक करके लोड और अनलोड किया जाता है, जिसकी कुल ग्रॉस लोडिंग क्षमता तकरीबन 80.8 मैट्रिक टन है। और अंत में आता है नंबर 7। दोस्तों नंबर 7 पे है स्पेशल पर्पस वैगन। दोस्तों इस वैगन की वैसे बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं है, बस इतना ज़रूर जान लें कि इस वैगन की ज़्यादातर ज़रूरत सेना को पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इन स्पेशल वैगन्स पे सेना अपने टैंक, तोप, असला और ज़रूरी सामान ट्रांसपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।